गर्मियों का मौसम था। सभी छोटे पक्षियों को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं। चिड़िया की बेटी आज बहुत खुश थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं कुछ दिनों में अपना छुट्टियों का काम खत्म कर लूंगी, तो फिर आप मुझे नानों के पास लेकर जाएंगी ना? हाँ मेरी बेटी, आप अपना छुट्टियों का होमवर्क मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको आपकी नानों के पास ले जाऊंगी। फिर गुड़िया अपनी कॉपी पर कवर चढ़ाती है और वो सारी दोपहर बैठकर अपना होमवर्क करती है। फिर जब शाम होती तो वो थोड़ी देर के लिए नदी पर चली जाती, जहाँ जग्गू कौवा और उसका आवारा दोस्त बुलबुला खेल रहे थे। जग्गू, क्या आपने अभी अपना होमवर्क शुरू नहीं किया? अभी तो बहुत छुट्टियां बाकी हैं, होमवर्क भी लिख लेंगे। अभी कौन सा छुट्टियां खत्म हो गई हैं। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। मम्मा कहती हैं कि समय की कद्र करो। चलो भाग यहाँ से और हमें खेलने दो। बुलबुला और जग्गू फिर से अपनी बॉल के साथ खेलने लग जाते हैं। ऐसे ही छुट्टियां गुजरती गईं और गुड़िया हर रोज अपना काम लिखती और बाकी का समय अपनी मम्मा के साथ काम करवाती और फिर थोड़ी देर बाहर चली जाती। मगर जग्गू कौवे ने तो पूरी छुट्टियों में एक लफ्ज भी ना लिखा था। और फिर जब छुट्टियां थोड़ी रह जाती हैं, तो जग्गू कौवे को अपने होमवर्क की चिंता शुरू होती है और वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मेरी छुट्टियां बहुत थोड़ी रह गई हैं और मैंने अभी तक होमवर्क भी नहीं लिखा। मम्मा, तोता टीचर मुझे स्कूल से निकाल देगा अगर मैंने होमवर्क ना लिखा तो। मैंने तो तुमसे पहले ही दिन कहा था कि अपनी कॉपियां उठाकर गुड़िया के पास चले जाया करो और वहां जाकर अपना होमवर्क लिख लिया करो। गुड़िया ने तो लिखा होगा। हाँ मम्मा, मैं चुरा लूंगा। मैं गुड़िया का सारा होमवर्क चुरा लूंगा और फिर कॉपियों पर अपना नाम लिखकर तोते टीचर को चेक करवा दूंगा। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और गुड़िया के घर से थोड़ी दूर जाकर छुपकर बैठ जाता है। जैसे ही गुड़िया अपनी मम्मा के साथ नदी की तरफ जाती है, जग्गू चुपके से गुड़िया के घर में जाता है और गुड़िया के बैग से होमवर्क वाली कॉपी निकालकर वहाँ से भाग जाता है। नदी पर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मेरा होमवर्क मुकम्मल हो गया है। आज मैंने सारा छुट्टियों का काम लिख लिया है। मम्मा, अब तो आप मुझे नानों के पास लेकर जाएंगी ना? हाँ बेटी, मैं कल ही आपको आपकी नानों के पास ले जाऊंगी। फिर वो माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। जग्गू गुड़िया की चुराई हुई कॉपियाँ लाकर अपने बैग में डाल लेता है और जब गुड़िया नदी से वापस जाकर अपना बैग खोलती है तो उसमें अपना छुट्टियों का काम ना देखकर जोरों से रोने लग जाती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप क्यों रो रही हो? मम्मा, मम्मा, मेरी कॉपियाँ नहीं है। मैंने जिन कॉपियों पर अपना छुट्टियों का काम लिखा था वो मेरे बैग में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? मम्मा, मैंने खुद अपनी कॉपियाँ अपने बैग में रखी थी। गुड़िया रोती रहती है। रात हो जाती है। गुड़िया की मम्मा तो सो जाती है, मगर गुड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की में बैठकर रोए जा रही थी। मैंने बहुत मेहनत से अपना काम मुकम्मल किया था। बहुत बुरा है वो पक्षी जिसने मेरा होमवर्क चुराया है। फिर रोते हुए गुड़िया की नजर चांद की तरफ जाती है और उसे एक परी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर गुड़िया डर जाती है। डरो ना गुड़िया, मैं हूँ आपकी दोस्त। मुझे सब पता है। आपने अपना होमवर्क बहुत मेहनत से लिखा था, मगर वो दुष्ट कौवा उसे चुरा ले गया है। मैं अभी आपको आपका होमवर्क वापस ला कर देती हूँ। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो परी जग्गू कौवे के घर में जाती है और जग्गू के बैग से गुड़िया का होमवर्क निकाल लेती है। जग्गू की आंख खुल जाती है और वो परी एक बुरी चुड़ैल में बदल जाती है। मम्मा, मम्मा, चुड़ैल, चुड़ैल आई है हमारे घर में। मम्मा, चुड़ैल आई है।
बुरे बच्चे, अगर फिर आपने गुड़िया का होमवर्क चुराया तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर वो परी अपनी असली हालत में आ जाती है और गुड़िया को उसका होमवर्क लाकर वापस दे देती है। गुड़िया अपनी कॉपियाँ देखकर बहुत खुश थी। परी वापस चली जाती है और फिर दूसरे दिन गुड़िया खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ नानों के पास जाती है और वहाँ बहुत इंजॉय करती है। गुड़िया आज अपनी मम्मा के साथ बाजार जा रही थी। वो आज बहुत खुश थी। मम्मा, क्या आप मुझे वहाँ से नई गुड़िया भी लेकर देंगी? नहीं बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे होंगे तो मैं अपनी बेटी को नई गुड़िया ले दूंगी। ये सुनकर गुड़िया थोड़ा उदास हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी सबसे पहले कबूतर की दुकान पर जाती हैं, क्योंकि वहाँ से मम्मा चिड़िया ने घर के लिए कुछ जरूरी चीजें लेना थी। कबूतर भैया, आप मुझे 1 किलो आटा, थोड़े से दाने और मम्मा चिड़िया बैठी ऐसे कबूतर को अपना सामान बता रही थी। जब थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ दुष्ट कौवा गुड़िया को एक गुड़िया दिखाता है और उसे पास आने का इशारा करता है। गुड़िया बहुत गौर से उस कौवे की तरफ देख रही थी और फिर वो एक बार अपनी मम्मा की तरफ देखती है। फिर वो चुपके से कौवे के पास चली जाती है। उसकी मम्मा को पता ही नहीं चलता कि कब गुड़िया वहाँ से जाती है। चिड़िया बहन, क्या आप घी भी लोगी? हाँ कबूतर भैया, घी के बिना तो हंडिया कहाँ बनती है। छोटी चिड़िया, गुड़िया लोगी? हाँ अंकल, क्या ये गुड़िया आप मेरे लिए लेकर आए हैं? हाँ, ये गुड़िया डांस भी करती है। अच्छा, तो फिर दिखाइए मुझे। भूल गया, मैं इस गुड़िया की बैटरी तो घर में भूल गया। चलो, मैं आपको ये गुड़िया भी देता हूँ और इसकी बैटरी भी। फिर गुड़िया कुछ सोचे बिना उस दुष्ट कौवे के साथ चली जाती है। अपना सामान पूरा करने के बाद जब मम्मा चिड़िया का ध्यान अपनी बेटी की तरफ जाता है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ तो उसकी बेटी थी ही नहीं। गुड़िया, गुड़िया, मेरी बेटी, आप कहाँ चली गई हो? वो जो छोटी बच्ची आपके साथ थी? हाँ हाँ, वो मेरी बेटी ही थी। मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन वहाँ तो वो नहीं है। मम्मा चिड़िया अपना सामान वहीं छोड़कर अपनी बेटी को इधर उधर देखती है, मगर उसे अपनी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं देती। मम्मा चिड़िया रोती हुई मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू भैया, मेरी गुड़िया कहीं खो गई है, न जाने कहाँ चली गई है, प्लीज मेरी मदद करें। इन दिनों जंगल में छोटे पक्षियों को पकड़ने वाला एक कौवा भी आया हुआ है, कहीं गुड़िया उसके हाथ न लग गई हो। मिट्ठू भैया, कुछ करें, मेरी गुड़िया कहीं से ला दे मुझे। हमें समय जाया किए बिना पहाड़ों पर जाना होगा। रुको, मैं अपना डंडा भी ले लूं साथ। फिर मिट्ठू अपनी लाठी उठाकर चिड़िया को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ जाता है। अंकल, मेरी आंखें खोले, आपने मेरी आंखें क्यों बांध दी हैं? चुप चुप कर जाओ, अगर अब बोली तो मैं बहुत मारूंगा। आपने मुझसे झूठ बोला, आप तो कहते थे कि आप मुझे बैटरी वाली गुड़िया दोगे। ये तो मैंने तुम्हें लालच दिया था, अब मैं तुम्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। हा 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 हा। वो छोटी गुड़िया रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक उल्लू मुंह पर कपड़ा बांधे वहाँ आ जाता है। अभी छोटी है चिड़िया, इससे तो घर के काम भी नहीं होंगे। छोटी है
तो पैसे भी थोड़े ही दे दो। 100 रुपए दो और ले जाओ इसे। सारे काम करेगी ये तुम्हारे घर के। 100 ज्यादा है, मैं तो इसके 50 ही दूंगा। दो, जितने देते हो 50 ही बहुत होंगे। कौवा बैठा ऐसे उल्लू से गुड़िया का सौदा कर रहा था। जब मिट्ठू तोता चिड़िया को साथ लेकर वहाँ आ जाता है, मिट्ठू दूर से ही कौवे को आवाज देता है। दुष्ट कौवे, छोटे पक्षी पकड़कर बेचते हो, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। मिट्ठू को लाठी लेते आता देखकर कौवा तो वहाँ से भाग जाता है, मगर उल्लू पकड़ा जाता है। मिट्ठू लाठी से उल्लू की खूब पिटाई करता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, मम्मा, मैं गुड़िया लेने के लालच में अंकल कौवे के साथ आ गई थी। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। उल्लू भी मिट्ठू से जान छुड़वाकर भाग निकलता है। मुझे इन बुरे पक्षियों का अच्छे से इलाज करना आता है। मिट्ठू भैया, अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो मैं कभी अपनी गुड़िया से मिल ना पाती। चलो चिड़िया, अब घर चले। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर वापस आ जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा से फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करती है और जिंदगी में कभी लालच नहीं करती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी अजनबी पक्षी पर विश्वास ना करो और कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी